हालेलुया, धन्यवाद। जीते महान परमेश्वर यीशु के नाम से हम आपको धन्यवाद धन्यवाद देते परमेश्वर। इस सुबह के अवसर पे परमेश्वर आपके चरणों के पास में आते प्रभु जी, और आपके नाम की स्तुति तारीफ और जय जयकार करते परमेश्वर, क्योंकि आप भले परमेश्वर है मेरे प्रभु जी। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर, जिन शहरों में जिन गांवों में बाढ़ आ गई परमेश्वर, और लोग हर तरह से पीड़ित है परमेश्वर। यीशु मसीह, बाढ़ का आना आपका प्रकोप है परमेश्वर। वचन बताता है परमेश्वर, जब जब जहां तकलीफें लोगों ने गुनाह करे वहां वहां बाढ़ आई प्रभु, आग बरसा परमेश्वर। प्रभु उन उन शहरों में उन इंसानों की प्रभु सहायता मदद करके परमेश्वर, जो बीमार है प्रभु जी, उनकी उनकी चंगाई दे परमेश्वर। प्रभु इस समय प्रभु पूरी इंडिया में जो वायरस फैला है परमेश्वर बीमारी का, हर एक को आप शिफा करिए परमेश्वर, ऐसी प्रार्थना करते। विशेषकर आज की मीटिंग के लिए हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से खुदावन परमेश्वर, इस वक्त मेरे परमेश्वर, जिनसू के लिए प्रभु जो सात समुद्र पार है प्रभु, आपकी मीटिंग को प्रभु ऑर्गेनाइज करती प्रभु, आपकी बेटी आपकी दासी को ब्लेस करिए परमेश्वर। बीते समय आपने परिवार के साथ उन्हें आप बाहर लेकर गए परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर कि प्रभु सही सलामत गए और आ गए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, आप हर एक चीज की खुशी और शांति देने वाले परमेश्वर है। आपका वचन कहता है, जितनों ने आपकी ओर देखा प्रभु वो कभी लज्जित नहीं हुए प्रभु जी। और परमेश्वर आपने उनके जीवन में उत्तम से उत्तम दिया परमेश्वर। आपने प्रभु इस पृथ्वी में उन्हें खुदावन परमेश्वर हालेलुया हर चीज से नवाजा है मेरे परमेश्वर। हर एक भक्तों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, हर एक देश में जो सताव आ रहे परमेश्वर, उन सताव को आप दूर करो परमेश्वर। प्रभु दानों के लिए दुआ करते प्रभु, उसके एग्जाम है परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से उसे ज्ञान और बुद्धि दे प्रभु जी। इस समय हम पवित्र आत्मा से निवेदन करते कि दानू के जीवन में प्रवेश करे, और खुदावन परमेश्वर उसके ज्ञान और बुद्धि को छू के पवित्र आत्मा उसे अच्छे नंबरों से पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उसे टॉप करे परमेश्वर। प्रभु उसके भविष्य के लिए प्रभु आप उसके पिता है परमेश्वर, आप उसके गुरु और माता है परमेश्वर। क्योंकि मनुष्य प्रभु जब गर्भ में रहता तभी आप देखते, उस समय माँ बाप नहीं देखते, और पृथ्वी पे आता है परमेश्वर तो योजना लेके आता है। इसलिए प्रभु आपकी हर योजना डानू के जीवन में सफलता को प्रदान करे परमेश्वर। उसकी हर वीकनेस को दूर करना प्रभु जी, उसके लाइफ के लिए जो भी उत्तम है प्रभु वो आपकी ओर से हो परमेश्वर। प्रभु उसका भविष्य आपकी ओर से हो प्रभु, उसके जीवन में हर चीज आपकी ओर से हो परमेश्वर। उसके आने जाने में रक्षा रखवाली कर प्रभु। भाई जॉनसन के लिए दुआ करते प्रभु, बीते समय से आप चला रहे प्रभु, शरीर कमजोर है लेकिन आप लेके चल रहे। आपसे प्रार्थना करते परमेश्वर कि आप उन्हें छुए और चंगाई दीजिए परमेश्वर। प्रभु आपकी बेटी को भी आपने तंदुरुस्त रखा, अच्छा रखा, धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु उन्हें ब्लेस करिए प्रभु जी। हम इस मीटिंग को जो चलाते हैं परमेश्वर, आपके स्वर्ग के राज के काम को इस पृथ्वी पे करते हैं परमेश्वर। जो काम यीशु मसीह आप नीचे उतर के करे हैं परमेश्वर, आज हम लोग नीचे उतरे, नीचे हैं प्रभु, और आपके काम को करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद धन्यवाद देते परमेश्वर, और प्रार्थना करते परमेश्वर सारे काम को खुदावन आप उत्तम से उत्तम रीति से करेंगे परमेश्वर। मेरे साथ होइए प्रभु, जबकि खुदावन मुझे जुकाम है प्रभु, कोल्ड है प्रभु जी, फीवर है परमेश्वर, लेकिन प्रभु आप मुझे चंगाई देंगे परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करती परमेश्वर, तमाम मेरे शरीर से प्रभु सर्दी जुकाम बुखार सब कुछ दूर हो जाए परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद देते कि आज की सुबह आपने हमें बैठाया। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से हम मांगते, आमीन हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए, जो कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो काम रखा है। प्रभु चाहता है कि उस काम को हम सब कर सके, हालेलुया। और इस वक्त प्रभु हमारे साथ है, और परमेश्वर की हर एक योजना
परमेश्वर हमारे जीवन में काम को पूरा करने वाला परमेश्वर। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं सुबह के समय पे परमेश्वर, कि आप हमें बैठालते हैं प्रभु जी, और कार्य को करते हैं परमेश्वर। इस समय हम पढ़ने जा रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से, हालेलुया, धन्यवाद देते हैं। और इसमें ऐसा लिखा है प्रियो, उत्पत्ति की पत्री हम पढ़ रहे हैंगे। जेनेसिस इस समय हमने निकाला उसका 26, और उसका हम निकाल रहे हैं लाइट 26 का हम 27 से पढ़ेंगे। इसहाक ने उससे कहा, तूने मुझसे बैर करके अपने बीच में रौन किया है। उन्होंने कहा, हम तुझसे कहते हैं। और इस बात को लेके जब हम देखते हैं प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है हमारे जीवन के लिए कि परमेश्वर महान है, और वो हमारे जीवनों में अद्भुत रीति से काम को करते हैं। प्रभु को हम धन्यवाद दे हर बातों के लिए। और इब्राहिम एक मेघ के बीच में, वृक्ष के बीच में बैठा था, और धूप का समय था, तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उससे दर्शन दिया और उससे कहा, उठकर दृष्टि कर और देख कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े थे। तब उसने उनसे देखा, और तब उसने भेद करने के लिए तंबू के द्वार पर दौड़ा, और भूमि पर गिरकर दंडवत किया, और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरा अनुग्रह हो की दृष्टि हो, तो मैं विनती करता हूँ कि तेरे पास में आओ, और मैं थोड़ा सा जल और आट लेकर आता हूँ, और तेरे पांव को धोकर इस वृक्ष के तले विश्राम कर। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी का, और उसमें आप उसके जीवन के लिए तृप्त करें। तब वह पशु आगे बढ़कर, क्योंकि आप उन्होंने पास इसलिए पधारे, और उन्होंने सो इब्राहिम तंबू में सारा के पास फुर्ती कर कर कहा, तीन तीन सेर आटा मैदा गूंथ और उसके फुलके बना। और इब्राहिम गाय बैल को झुंड में से एक एक कोमल सा और अच्छा सा बछड़ा, और अपने सेवकों के लिए उसने फुर्ती से उसको पकाया। तब उसने खाकर हुए, और वह उससे उसे पकाया, और यह कहकर कौम की। और कुछ ही समय में उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। और उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास आऊंगा, तब तेरी पत्नी सारा को एक पुत्र उत्पन्न होगा। और सारा तंबू में द्वार पर उसे अब्राहिम से पीछे थी और सुन रही थी। अब्राहिम और सारा दोनों बहुत ही बूढ़े थे। सारा का सारा का स्त्री धर्म खत्म बंद हो चुका था। तब सारा मन में हंस कर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ, मेरे पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझको यह सुख मिलेगा? मेरे प्रियो, कभी कभी क्या होता है जीवन में, यहाँ पर एक स्त्री के बारे में बताया है। हम ऐसा कई घरों में देखते हैं कि जहां पर कई घर, मतलब ऐसे बहुत से घर है जहाँ पे पति प्रभु में होगा तो पत्नी नहीं होगी, और पत्नी विश्वास में होगी तो पति विश्वास में नहीं होगा, है ना। और एक नामधारी क्रिश्चियन के अनुसार वो जीवन को व्यतीत करता, चाहे वो पत्नी हो चाहे पति हो। लेकिन दोनों के बीच में कोई एक व्यक्ति विश्वासी होता है और कोई एक व्यक्ति नहीं होता, वहां बहुत प्रॉब्लम आती। लेकिन जहाँ पे दोनों विश्वासी होते हैं, तो वहां पे आत्मिक जीवन को समझने के लिए, या परमेश्वर के ज्ञान को, या परमेश्वर के प्रॉमिस को समझने के लिए प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि दोनों की दोनों जो रहते हैं वो प्रभु में रहते हैं। अब यहाँ पे लिखा है, अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, ठीक है। और बुलाने के बाद मेरे प्रियो, अब्राहम से परमेश्वर ने उत्पत्ति में जो जो प्रतिज्ञा की वो सब कुछ पूरा किया।
और अब्राहम अपने जीवन में परमेश्वर के साथ बहुत ही ईमानदार था। उसने कभी भी जो भी युद्ध जीता, जो भी किया, सब कुछ परमेश्वर के चरणों पे रखा। और इसी तरह से बस कमी एक बात की थी कि उसके जीवन में संतान नहीं थी। और यहाँ हम देखते हैं कि अब्राहम परमेश्वर से कह, अब जब परमेश्वर ने कहा अब्राहम को मैं तुझे ये भी दूंगा, वो तो अब्राहम बहुत अंदर से टूटा था। उसने बोला मेरे यहोवा, मेरे परमेश्वर, मेरे पास तो वंश नहीं है, मैं क्या करूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे पास जो चीज नहीं है, हमारे शरीर में जो प्रॉब्लम है, हमारे घर में जो प्रॉब्लम है, हमारे बच्चों के जीवन में जो प्रॉब्लम है, वो परमेश्वर बहुत अच्छे से जानता। और परमेश्वर ने कहा देख, मैं तुझे, तू बाहर आ और ये तारों को देख, मैं इस तरह से तुझे, तेरे को मतलब इतने सारे संतानों का तुझे एक पिता बनाऊंगा प्रियो। और यहाँ पे लिखा है कि तीन पुरुष जब उसके पास आए, और वो तीनों स्वर्गदूत थे प्रियो, और जैसे ही आए, धूप काल था, अब्राहम बैठ के अपने आप को बैठा रहा। उसी समय उन्होंने उसको दंडवत किया, और दंडवत करने के बाद उन्होंने, अब्राहम ने कहा बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भोजन और पानी लेकर आता हूँ। और अब्राहम ने उसके हाथ पांव धुलाए, पैर धुलाए, और एक बछड़ा ताजा कोमल उसको पकवाया, और अपनी पत्नी से मैदे का पोहा रोटी बनवाया। और जब उन्हें परस के उन्हें खिलाया, वो तृप्त हुए। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि हम नेक्स्ट ईयर जब वसंत ऋतु में आएंगे, वसंत ऋतु में, तब तेरे यहाँ एक पुत्र पैदा होगा। मेरे प्रियो, ये बात सारा सुन रही थी, और सारा ने अपने मन में सोचा कि मेरा तो जो जो स्त्री का धर्म वो होता है, वो तो बंद हो चुका है, और मैं संतान को कैसे उत्पन्न करूंगी, मेरा पति इतना बूढ़ा है। लेकिन प्रियो, यहाँ पे हमने देखा कि स्त्री का विश्वास डामाडोल हो गया। प्रियो, जब स्त्री विश्वास में मजबूत होती है, हालेलुया, भले ही एक घर का पुरुष, आज के स्तर सभा में हम यही बोलना चाहते हैं, भले ही पुरुष विश्वास में मजबूत नहीं है, भले ही पुरुष प्रभु में मजबूत नहीं है, भले ही पुरुष अपने, हम जो कुछ भी उससे परमेश्वर की बात बताते हैं उसमें मजबूत नहीं है, लेकिन अगर एक स्त्री मजबूत होती है प्रियो, जब एक स्त्री मजबूत होती है, तो उस घर का उद्धार होता है, और उस घर में आशीष आती है। प्रियो, हम पूरी बाइबल उठा के देखें तो स्त्रियों ने बड़े बड़े काम को किया है ना। मरियम का विश्वास, मरियम ने उस विश्वास को अपने जीवन में लिया। आज के अस्तर सभा बहनों में सुनिएगा, मरियम ने विश्वास को लिया। मरियम चाहती कि जब स्वर्गदूत उससे बात कर रहे थे कि तू गर्भवती होगी, पवित्र आत्मा से पुत्र को जनेगी, और उसका नाम यीशु रखना, तो वो ये बात को जाके यूसुफ से बता सकती थी। लेकिन उसने यूसुफ को बताना उचित नहीं समझा, क्योंकि वो उसके हिस्से की धार्मिकता थी, वो उसको काम करना था। प्रियो, कई बार परमेश्वर सिर्फ हमसे काम कराना चाहता है। कई घरों में स्त्रियां कहती, मैं ही दुआ प्रार्थना करती, मैं ही मीटिंग लेती, मैं ही सब कुछ करती हूँ, और ऐसा ऐसा। प्रियो, परमेश्वर का एक चुनाव है, और आपको उसके लिए आपको बड़ा खुश होना है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए इस काम को किया है। हालेलुया। और वो जो स्त्री थी, सारा के अंदर वो विश्वास नहीं था। सारा एकदम से अपने आप को सोचने लगी कि मैं माँ बन नहीं सकती हूँ। और वो दरवाजे के पीछे खड़े हो गए, और मैं समझती हूँ कि उसको विश्वास भी नहीं था। अगर वो उनका आदर करती स्वर्गदूत का, जिसके लिए उसने रोटियां बनाई थी, तो शायद वहां पे वो लाके उनको खाना पीना खिलाती। लेकिन कलाम में ऐसा नहीं लिखा कि सारा ने उनका स्वागत किया हो, या सारा ने उनकी पहनाई की हो। आज के स्तर सभा में ये बोलना चाहती हूँ, प्रियो बहनों, परमेश्वर के दास दासियों का स्वागत करना एक बहुत बड़ा अनुग्रह होता, एक बहुत बड़ी आशीष होती है। मेरे जीवन में आज भी अगर कोई प्रभु में है, और वो सेवक है, या वो प्रभु के काम के हैं, तो प्रियो, हम उसके लिए, हम कुछ कर नहीं सकते तो प्रेम से बात करें, उनके प्रेम के शब्दों से उनका सम्मान करें। ये हमारे जीवन में होना है। भले ही हम उनको एक गिलास, परमेश्वर का वचन कहता, अगर तुमने एक गिलास पानी में दिया, याद रखना तुम्हारा एक गिलास पानी कई हजार गुना ब्लेसिंग तुमको देगा। अब हजार को आप गुना करके तब परमेश्वर हमारी लाइफ में ब्लेस करना चाहता, लेकिन लोग क्या करते, इन चीजों को खो देते। प्रियो, आज के जीवन में मैं हमेशा एक बात को बोलती हूँ कि एस्तर समझ जो है हर एक स्त्रियों के लिए, उसके परिवार के लिए, उसके बच्चों के लिए
बड़ी ब्लेसिंग का कारण है। उनके घरों में जो बेटियां होती हैं उनके लिए बड़ी ब्लेसिंग का कारण है, या जो बेटी उनके घर में आने वाली होती है उनके लिए ब्लेसिंग का कारण होती है, या जो महिलाएं इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करती हैं एस्तर सभा को, उनके लिए होती है। आज हम देखते हैं स्टेला दिनाकरन ने जब ये शुरू किया इसको, है ना, तो मैं समझती हूँ कि 96 98 में कुछ शुरू हुई था ये अस्तर सभा उनके द्वारा। और जब ये शुरू हुआ तो इतना अधिक काम होने लगा, और मैं भी इससे जुड़ी हुई थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अस्तर सभा लूंगी। लेकिन सच में प्रियो, परमेश्वर अस्तर सभा से हर एक बहनों को बहुत आशीष देता। और हमने यहाँ देखा कि सारा जो थी वो, उसने इस बात को लेके विश्वास नहीं करी। प्रियो, आज अस्तर सभा में मैं एक एक बहनों से बोलना चाहती, जिंदगी में कुछ मिले ना मिले, कभी कभी कुछ चीजें हमें बहुत थोड़ा सा लेट मिलती है, और कभी कभी इतना लेट मिलती कि शायद वो हमको नहीं मिलती, हमारे बच्चों को मिलती है, तो वो ज्यादा खुशी की बात रहती है। जैसे एक एक अनपढ़ माँ है और वो पढ़ाई लिखाई नहीं करी है, ठीक है, लेकिन वो अपने बच्चे को जब पढ़ाती है और उसका बच्चा जब टॉप करता है, या उसका बच्चा इंग्लिश मीडियम से पढ़ के निकलता है, या उसका बच्चा इंग्लिश बोलता है, या उसकी बेटी इंग्लिश बोलती है, या उसकी बेटी पढ़ के निकलती है, तो वो जो एक अनपढ़ माँ होती है वो अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होती है ना। वो बोलती, जो जो खुशी मेरे जीवन में नहीं मिली, जो बातें मुझे नहीं मिली, वो मेरे बच्चों को मिली। मैं अस्तर सभा में ये बोलना चाहती, कभी कभी लाइफ में हमको वो खुशियां नहीं मिलती है, हमारे जीवन में वो ब्लेसिंग नहीं आती, तो हम क्या सोचते हैं, अरे हमको नहीं मिला, हमको नहीं। लेकिन प्रियो, याद रखिए, आपके घर में जो पीढ़ी आएगी परमेश्वर उसको ब्लेस करेगा। और वो सबसे बड़ी खुशी होती हमारे जीवन के लिए, कि जैसे एक पिता एक गेट पे प्यून है ना, एक चपरासी है, और उसी स्कूल में वो बेटा पढ़ाई कर रहा है, और एक दिन ऐसा होता है कि उनका बेटा उसी स्कूल में लेक्चरर बनता है या प्रिंसिपल बनता है। और जब वो कार से निकलता तो उसका पापा उसको देख के बड़ा खुश होता है। भले ही उसका पापा उसको सलूट मारे, विश करे, लेकिन उसको खुशी होती कि मैं यहाँ पर अनपढ़ होके एक प्यून का काम किया, लेकिन मेरा बेटा या मेरी बेटी इतने बड़े ओहदे में। तो अस्तर सभा में मैं ये बोलना चाहती कि ये दुखी मत हो, हम ये नहीं कर पा रहे, हमने वो नहीं कर पाया, हो सकता परमेश्वर वो चीजें आपके बच्चों के लिए उससे कई गुना अधिक देना चाहे। और आप कंटिन्यूशन अपने लिए प्रार्थना करना मत छोड़िएगा। और यहाँ पे लिखा है कि जो सारा थी वो दरवाजे के पीछे खड़ी होके और उन स्वर्गदूतों की बातों को जो अब्राहम के साथ हो रही थी उसको सुन रही थी। और सुनते सुनते प्रियो, उसने देखा कि वहां पर अब्राहम, जब उसने कहा कि तेरी पत्नी आने वाले वसंत ऋतु में उस पुत्र को, तो वो बोलने लगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरे प्रियो, वो उस चीज को लेकर मजाक में उड़ाई। और मजाक में क्यों उड़ाई, ये मेरा प्रश्न था, है ना। अब लोग बोलेंगे कि वो उसको वो सही सोची क्योंकि उसके अंदर वो क्रिया नहीं थी। लेकिन प्रियो, एक स्त्री यहाँ पे रहते उसे, परदेश में रहते उसे 10 साल हो चुके थे, और उसने अपने पति के प्रभु के जीवन को देखा था। और जब परमेश्वर ने शुरू में उनसे बात किया, तो अब्राहिम ने जब सारा को लेके निकला, तभी भी उसको पता था कि मेरा पति परमेश्वर परमेश्वर यहोवा मेरे पति से बात करता है। तो इतने सालों में, 20-25 सालों में, क्या वो विश्वास में नहीं आई? विश्वास में नहीं आई है। अगर वो विश्वास में आई होती तो शायद वो हंसती नहीं, शायद वो उन लोगों का मजाक नहीं उड़ाती, शायद अपने पति को बूढ़ा नहीं कहती, शायद वो अपने जीवन को इतना असफलता की बात नहीं कहती। प्रियो, वो 25-30 साल भी, है ना, अपने हस्बैंड के साथ परदेश, प्रभु के बुलाने के बाद बाहर आई है, प्रभु को जानने के बाद अगर वो 30 साल तक समझ रही थी, लेकिन उसने, मैं सोचती उसने कुछ नहीं समझा है, सिर्फ उसका पति प्रभु में। अगर वो समझती होती अब्राहम के साथ रह के इतने सालों में, तो वो आगे बढ़कर उनकी पहनाई करती, वो आगे बढ़कर उनका स्वागत करती, और जो शब्द उन्होंने कहा था वो शब्द को वो अपने जीवन में रिसीव करती, कि हाँ परमेश्वर, हाँ, मैं विश्वास करती हूँ यहोवा परमेश्वर पे कि वो मेरे जीवन में आने वाले साल में एक बेटा देगा।
प्रियो, यहाँ पे उसने विश्वास नहीं करी, यहाँ उसने मजाक उड़ाई है परमेश्वर का। कई बार स्त्रियां प्रभु में आ जाते हैं, लेकिन मैंने कहा ना, मैं फिर वो चीज को दोहरा रही हूँ कि वो विश्वास में नहीं रहती है। वो वचन पढ़ेंगी, गाना गाएंगी, उपवास करेंगी, चर्च जाएंगी, सब कुछ करेंगी, लेकिन विश्वास में वो बिल्कुल भी नहीं रहती है। और इस कारण से वो अपने मुंह से शब्द कहती कि पता नहीं कब हमारा काम होगा, पता नहीं परमेश्वर करेगा कि। आप एक निर्णय लीजिए, आप एक स्त्री हो। आज अस्तर सभा में मैं ये कह रही कि आप एक निर्णय लीजिए कि परमेश्वर मेरे जीवन में इस काम को करेगा, परमेश्वर मेरी लाइफ में इस काम को करेगा, और मैं विश्वास करती हूँ। लेकिन सारा ने इस बात को नहीं लिया, और सारा यहाँ पे हंसी। और आगे यहाँ पे लिखा है प्रियो, और फिर अब्राहम ने यहाँ दिया है, और उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। और उसने उसने उनसे कहा कि वसंत ऋतु में उस समय निश्चय वह हम तेरे पास आएंगे और बताएंगे तेरे, तब तेरी पत्नी सारा को एक पुत्र होगा। उन्होंने पक्का इरादे से कहा, आने वाले साल हम फिर से आएंगे। और सारा तंबूस के द्वार पर और अब्राहिम की पीछे खड़ी थी और सुन रही थी। अब्राहिम और सारा दोनों बूढ़े थे, सारा का स्त्री धर्म बंद हो चुका था। सो सारा मन में सोचने लगी कि मेरा पति और मैं तो बूढ़े हैं, और ये कैसे हो सकता। तब यहोवा के दूतों ने उससे कहा, सारा सारा से कहा, तू क्यों हंसी है? और क्या मैं जो ऐसा बूढ़ा हो गया हूँ, और सचमुच एक पुत्र तू उत्पन्न करेगी? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? और निश्चय जान कि अतीत से वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा। और सारा को पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे और यह कहकर चुप हो गई कि मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तूने हंसी। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है प्रेम। एक स्त्री जिसका पति दर्शन देखता है, जिसके पति से परमेश्वर बात करता है, वो स्त्री परमेश्वर की बात को खिल्ली में उड़ा रही है, ठट्टे में उड़ा रही है, मजाक में उड़ा रही है। कभी कभी ये बात बड़ी दुख भरी होती है। मैंने कहा ना, किसी किसी घर में स्त्रियां प्रभु में होती हैं तो पति नहीं होता है, और पति होता है तो स्त्री नहीं होती। यहाँ पति प्रभु में है, पति दर्शन देख रहा है, पति सब कुछ कर रहा है, पति सारी कुर्बानी कर रहा है, सारा शरीर तंबू में है ना। और एक दुख लेके बैठी कि मुझे संतान नहीं है। और मैं सोचती, अगर सारा इस इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि सारा ने पहल करी हो परमेश्वर से, है ना, कि परमेश्वर से पहल करी हो या प्रार्थना करी हो कि परमेश्वर आप मुझे एक संतान दो, इसमें सारा ने कहीं भी नहीं किया। जबकि हमने देखा कि इसहाक की पत्नी ने, जब इसहाक को बच्चे नहीं हुए तो रिबेका ने परमेश्वर से विनती करी, क्योंकि रिबेका भी बांझ थी। और रिबेका ने परमेश्वर से विनती करी, और परमेश्वर ने उसकी सुना, और रिबेका प्रेग्नेंट हुई। और जब वो गर्भवती हुई तो उसको ऐसा लगता था कि उसके उसके गर्भ में कुछ दो जने लड़ रहे आपस में। और तब उसने परमेश्वर से फिर प्रार्थना करी, तो परमेश्वर ने बताया, तेरी कोख में दो जाति के लोग हैं और ट्विंस तेरे को होंगे। तो प्रियो, प्रार्थना एक स्त्री जब करती है तो परमेश्वर उसका उत्तर उसे जरूर देता है। और यहाँ पे सारा, मतलब उसकी सास है ना, ये इतने साल से अब्राहम के साथ रही है ना।
ठीक है, जब ससुराल में थे तब आप प्रभु में नहीं थे, लेकिन जब आप हस्बैंड के साथ बाहर निकले हो तो आप उसके साथ 20 साल से आप प्रभु को देख रहे हो कि परमेश्वर आपके पति के साथ अब्राहम के साथ कैसे काम कर रहा। और उसके बाद जब परमेश्वर उससे बात कर रहा उसके दूत को भेज के, तो ये सारा हंस दी। और उसके बाद उस दूतों ने कहा, तू क्यों हंसी, क्या तेरे को विश्वास नहीं है? तू निश्चय जान कि आने वाली बसंत ऋतु में हम आएंगे और हम तेरे पास एक पुत्र को देख। लेकिन सारा इस चीज को नहीं मानी। सारा ने बोला ये तो बकवास है, और उसने उसे हंसी में उड़ाया। लेकिन परमेश्वर को बहुत दुख हुआ। आप समझते हैं? और जब परमेश्वर को दुख होता है ना, तो परमेश्वर इन चीजों से बहुत दुखी होता। और सारा ने यहाँ पर एक गलती और करी। जब परमेश्वर के दूतों ने कहा कि तुझे बेटा होगा, उसने उस चीज के लिए अपने जीवन में धीरज को नहीं रखा, पेशेंट नहीं रखा कि हाँ मेरे को परमेश्वर ने परमेश्वर के, क्योंकि वो उसका विश्वास नहीं था। वो विश्वास नहीं करती। आप समझ लो प्रियो कि एक प्रभु के इतने बड़े दास की पत्नी, आज ये संसार में जो हो रहा है, क्या हो रहा प्रियो? ये संसार में जो हो रहा वही हो रहा है ना? कि पत्नी विश्वास में है तो पति नहीं है, पति विश्वास में है तो पत्नी नहीं है। अगर है भी कोई ऐसा तो कोई 25 है, तो कोई 50 है, तो कोई 100 है, तो कोई 80 भी नहीं है, कोई 55 भी नहीं। तो इस कारण से एक फैमिली में ब्लेसिंग बहुत दिक्कत होती है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि दोनों को एक चित एक मन होके जब पति पत्नी प्रार्थना करते हैं, उससे बड़ी ताकत किसी और की नहीं है। जब वाइफ हस्बैंड बैठ के प्रेयर करते हैं तो परमेश्वर यहोवा उपस्थित होता, क्योंकि वेदी पे दोनों को एक साथ खड़े होके दोनों का विवाह का वचन बांधा, दुख में सुख में सब में। तो जब वो ये वाचा बांध रहे थे तब परमेश्वर उनके बीच में था, और जब आज उनके जीवन में दुख है तब भी परमेश्वर उनके साथ है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि दोनों बैठ के प्रार्थना। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि अब्राहम बहुत आगे निकल चुका परमेश्वर में, लेकिन सारा जो है, जैसे वो वहां से आई थी वो वैसे की वैसे ही है। भले ही वो स्वादिष्ट खाना बना रही हो, भले ही वो बहुत अच्छा सब कुछ कर रही हो, लेकिन उसके दिमाग में एक कीड़ा बैठ चुका था कि परमेश्वर नहीं है और हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमें इस जन्म में कोई संतान नहीं। और वो अपने जीवन में कई ऐसी सोच में थी कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे घर में एक बच्चा आ जाए। और उसने हाजरा, हम सब पढ़ते हैं कि हाजरा को लाके उसने अपने पति के पास दी। और पति मजबूर था। मैं समझती एक प्रभु के दास को इतना जल्दी या उसको वो नहीं कर सकते हम कि तुम ये करो करके, या एक प्रभु की दासी को। लेकिन यहाँ वो व्यक्ति जो था वो मजबूर था, और वो मजबूरी के कारण मेरे प्रियो, उसने सारा की बात सुना और हाजिरा के पास गया, और उसे उसे इस्माइल पैदा हुआ। प्रियो, इस स्त्री ने, आज के स्तर सभा में, ये वो स्त्री है, ना इसने प्रभु को जाना, ना अपने पति को समझ पाई। और जब दूत भी उतर के आ गए, स्वर्ग से परमेश्वर ने दूतों को भेजा, तो इसने मजाक में उड़ाई। आज मैं स्तर सभा में आपसे बोलना चाहती हूँ, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप विनती कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए, अगर परमेश्वर के दूत जो स्वर्ग दूत होते हैं, आप उन स्वर्ग दूतों को नहीं देख रहे, लेकिन अगर आपके जीवन में कोई प्रॉफिट या दर्शन देखने वाला आता है और आपसे जो बात कहता, तो आप उसको मजाक में मत लो, आप उसकी हंसी मत उड़ाओ। आप उस चीज की प्रतिज्ञा करो कि उसने कितने समय तक के लिए मुझसे कहा है कि मैं इस काम में सफल हो जाऊंगी। और आप रेगुलर प्रार्थना करते रहो। और जब आप ऐसे प्रार्थना करते रहोगे, परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा, प्रभु आपके लिए काम करेगा। अभी हम संडे को हमारे यहाँ चर्च शांत खत्म होते साथ में बाहर निकलने लगी, सडनली एक लेडी आई, मेरा हाथ पकड़ ली और बोले सिस्टर प्रेयर करिएगा। मैंने कहा ठीक है। प्रियो, जैसी मैं आंख बंद करती हूँ, परमेश्वर मेरे सामने हर वो बात को प्रकट कर देता है। और मैं इसलिए लोगों के साथ संगति में नहीं जाती हूँ, मैं घर में रह के अपनी प्रेयर करती हूँ। तो जैसे ही उसने हाथ को पकड़ा और मैंने प्रेयर शुरू भी नहीं कर पाई, परमेश्वर ने कहा, इसके घर के आंगन में एक बहुत बड़ा जामुन का पेड़, उसमें कई हजारों दुष्ट आत्मा है, और वो पूरी दुष्ट आत्मा
इसके बॉडी में रहती, इस स्त्री के बॉडी, और कभी इसके बॉडी से निकलकर उस पेड़ में जाती, फिर पेड़ से, मतलब ये दोनों ऐसे रह रहे, मतलब ये दुष्ट आत्मा जैसे दोस्त दोस्त रह रहे, आमने सामने रह रहे, है ना। तो वो स्त्री को जब मैंने ये बात को कहा, मैंने कहा आपके आंगन में एक बहुत बड़ा जामुन का पेड़ है, वो डर गई, बोलती हाँ है सिस्टर। मैंने कहा आपके अंदर पूरा इविल स्पिरिट है। बोलती ये तो मुझे पता था, आपको कैसे पता चल गया। मैंने कहा आपको पता था कि आपके अंदर, बोले हाँ सिस्टर, मुझे मालूम था। प्रियो, परमेश्वर के लोग, मेरे ये कहने मांग रही हूँ, उस बहन ने विश्वास, मैंने कहा आप प्रेयर में आइए, हम इसको जरूर निकालेंगे, परमेश्वर निकालेगा और आपको शिफा। प्रियो, विश्वास एक बड़ी चीज हो। सारा ने बिल्कुल, मेरे को तो बड़ा दुख लगा इस चैप्टर को पढ़कर कि सारा ने विश्वास क्यों नहीं करा। वो सिर्फ अब्राहम के साथ एक पत्नी बन के रहती थी, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, ये वो। बाकायदा मैंने ये नहीं पढ़ा इसमें कि सारा को कोई दर्शन मिल रहा हो, या सारा परमेश्वर के साथ चल रही हो। अरे नहीं चल रही, कम से कम अपने पति का सपोर्ट करती। कई स्त्रियां हैं ऐसी जो अपने हस्बैंड का सपोर्ट नहीं करती। आपका हस्बैंड अगर कमजोर है और आप प्रभु में मजबूत हो, तो आप उसका सपोर्ट करो। कई बार हम सोचते, हम एस्तर सभा में, हम जा रहे मीटिंग में, तुम घर में बैठो। प्रियो, ये सब लैंग्वेज कई स्त्रियां अपने मुंह से निकालती हैं, तो इससे नहीं। आपको चाहिए, ठीक है, वो एस्तर सभा में नहीं जाएंगे, लेकिन आप उनके लिए प्रेयर तो करो, आप उनके लिए विश्वास से प्रार्थना तो करो कि परमेश्वर, मेरे हस्बैंड को भी आप बात करो। क्या हम भी वैसी सारा है हम भी वैसी सारा बन चुके हैं कि खुदा हमसे बात करे और हम ठट्टे में उड़ाए? नहीं प्रियो, हम वो सारा बने, हमें सारा नहीं बनना, हमें वो अस्तर बनना है जो अपनी कमर को कस के और राजा के सामने, और वो राजदंड को छूने का क्या बोलते, हिम्मत करती है, और वो छू लेती है, और वो ये तय करती कि मैं रानी रहूं या ना रहूं, लेकिन मैं इजराइलियों को बचा के रहूंगी। हमारा जो थीम है, हमारा जो मिशन है, हम जो प्रचार करते, या हमारा जो अनुभव है, या हमारा जो जीवन है, या हमारी जो क्रियाशील है, जो हमारा जो काम है, वो एक अस्तर के समान है। हमें बहनों को बचाना है प्रिय। आज सारा मुस्कुराई, और जब स्वर्गदूत ने बोला तू क्यों हंसी, तो डर के मारी कहती मैं नहीं हंसी। मेरे प्रियो, ये जिंदगी नहीं होती है। और आगे हम देखते हैं, अगर मैं चैप्टर खोलूं तो बहुत टाइम लगे। हम देखते हैं सारा ने अपनी मनमानी करी। सारा ने अपने पति जो खुदा का भक्त था, उसको हाजिरा ला के दी, और जबकि परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा किया था, अब्राहिम से भी किया था। मैं कहती एक पुरुष कभी कभी ऐसी स्त्रियों के सामने कितना मजबूर हो जाता है कि वो अपनी वाइफ की बात को सुन लेता है कि हाँ जो तू बोलेगी वो सही है। प्रियो, हमें उन बातों को सुनना है जो परमेश्वर के साथ है। परमेश्वर अगर चुनता है किसी घर में एक स्त्री या पुरुष को, अगर पुरुष को चुना है तो स्त्री को उसकी बात को सुनना है, और अगर स्त्री को चुना है तो पुरुष को स्त्री की बात सुनना है। आपके सामने ये दो फैसले हैं। अगर आज आपके घर में आपका बेटा प्रभु में है, माता पिता नहीं है, तो माता पिता को चाहिए कि वो अपने बेटे की बात को समझे, क्योंकि उनका जो बेटा है वो प्रभु में है। और अगर बेटी है तो बेटी की बात सुन। मेरे परिवार में प्रिय, मैं घर में प्रभु में, मेरे घर में सभी प्रभु में, लेकिन जो अभिषेक परमेश्वर ने मुझे दिया वो मेरे घर में किसी को नहीं। ये घमंड की बात नहीं है कि आप सोचोगे कि घमंड है, घमंड नहीं, जो है सो है, क्योंकि खुदा का है और खुदा ने दिया है, और खुदा की गवाही देना हमारा काम। लेकिन मेरे घर में मुझसे कोई बात अगर छिपाई भी जाती है, तो परमेश्वर उस बात को मेरे को प्रकट करता है, और सुबह के समय में सबको बैठाल कर ये बात को रखती हूँ, वो लोग उस बात को मानते हैं। ऐसी कई चीजें घर में हुई, ज्यादा नहीं, लेकिन उन कम चीजों में मेरा पूरा परिवार मायके का ये समझ चुका है कि मेरी बहन को
मेरी बेटी को परमेश्वर बात कर। तो कई बार वो मेरे सामने मीटिंग में नहीं आती, उनको डर लगता है कि हमारी गलतियां ना प्रकट, है ना। बहुत सारी चीजें, बहुत सी बातें हैं। और बीते समय मेरे भाई जब रिटायर हुआ तो मुझसे नहीं बता रहा था, और परमेश्वर ने मेरे से कहा तेरा भाई 30 मई को रिटायर, और हकीकत में वो 30 मई को रिटायर। ऐसी कई चीजें हैं, कई बातें हैं। तो हम जब प्रभु में है, और जब प्रभु हमें साइन के द्वारा बात करता है, तो हमारा परिवार भी हमसे बात करता है। आज मैं बजिंदर सिंह के बारे में एक बात बोलना चाहती हूँ। उस भाई ने कई बार कहा था कि 2025 में बाढ़ आएगी, पहाड़ टूट के गिरेंगे, बिल्डिंगें बह जाएगी, बंबई में तो ताबड़तोड़ पानी रहेगा। आज वो जेल में है, लेकिन प्रोफेसी पूरी हुई। प्रोफेसी पूरी हुई है उसकी। उसने जो कहा, खुदा ने जो उससे कहलवाया, वो पूरा हुआ। हम किसी को दोष देने वाले नहीं हैं। दूसरी बात, कंपटीशन करना बंद कर, अपनी उन्नति परमेश्वर के साथ बैठ के करना सीखो। किसी को देखकर हम उस चीज को जोर जबरदस्ती तोड़कर ऐसे करके मत बोलो उसको। उसका अभिषेक है, वो अपने अभिषेक, परमेश्वर ने जो अभिषेक दिया वो उसमें बात कर। आपकी जो बुलाहट है आप उसमें काम कर रहे हैं, हमारी जो बुलाहट है हम उसमें काम कर रहे हैं। लेकिन किसी को ऐसा नीचे नहीं गिराओ, क्योंकि एक दिन सब उस सिंहासन के सामने हम खड़े होंगे, जहां बजिंदर सिंह भी रहेगा, हम भी रहेंगे, सारे भक्त खड़े रहेंगे, जो अनॉइंटिंग में चलते या नहीं भी चलते, या सेवा करते या नहीं भी करते हैं, बिलीवर है, सब खड़े होंगे वहां। वो एक ही लाइन होगी वहां पे। तो याद रखिएगा, मत किसी को गलत बोलिए, और इतने खुश भी मत हो जाइएगा कि वो गलत है और हम सही है करते। हम नहीं जानते हैं आजकल दुनिया में किस तरह लोगों को फंसाया जाता। मैंने ये नहीं कहा कि बजिंदर सिंह के बारे में, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि गलती है या नहीं है, हमें इस चीज के लिए बोलने की जरूरत। हमको प्रभु ने एक मुद्दा दिया है कि हम हर एक दास दासियों के लिए प्रार्थना करें। आज यहाँ पे सारा प्रार्थना तो नहीं करती थी, अब्राहम प्रार्थना करता था, और परमेश्वर अब्राहम से बात करता था, है ना। परमेश्वर अब्राहम से बात करता था, सारा से बात नहीं करता था। लेकिन सारा से बात नहीं करने के कारण सारा कितनी बड़ी बड़ी गलती करी, लेकिन उसके पति ने फिर भी लास्ट में भी उसके कहे अनुसार हाजरा को छोड़ा। प्रियो, जबकि हाजरा से स्वर्गदूत ने 2 बार 3 बार बात किया, है ना। और बकायदा अगर किसी स्त्री से बात कर रहा हो परमेश्वर, तो वो स्त्री मामूली स्त्री नहीं है। सारा से बात नहीं किया, लेकिन हाजरा से बात किया। आप समझ रहे, क्योंकि हाजरा ने, अब्राहम ने जो कहा उसने किया, सारा ने जो कहा उसने कहा। और जब उसको बेटा पानी से प्यासा था, तो उसने कहा, ये अब्राहम के परमेश्वर, ये तेरे दास का बेटा प्रभु हमारे शब्दों को देखता, हमारे हृदयों को देखता है, हमारे दुखों को देखता है। आज हम एस्तर सभा में हैं प्रियो, अगर हमारे घर में हमारी माँ प्रभु में है, हमको उसकी बात सुन। अगर हमारी माँ को दर्शन का दान है, उसको समझ। मेरे बच्चों के जीवन में मैं जो कुछ परमेश्वर बताता है, मैं खुल के बोल, खुल के बोल। थोड़ा समय बुरा लगता है, लेकिन फिर वो समझते, समझने लगे। चर्च में भी मुझे कुछ मिलता, मैं खुल के बोलती हूँ, मुझे किसी का नहीं। पिछले बार हमारे जबलपुर में एमसीआई में जो चुनाव हुआ है, कॉन्फ्रेंस था, परमेश्वर ने एक एक चीज के लिए बात, और एक एक चीज बिल्कुल सही बैठी। मैं परमेश्वर से डरती क्योंकि उसका अभिषेक मेरे अंदर, वो महान परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। मैं एक ही बात बोलना चाहती अस्तर सभा में, हमें सारा जैसे नहीं बनना है, हमें हन्ना जैसे बनना है, हमें दबोरा एस्तर जैसे बनना है। रिबेका के जीवन में कमी थी, संतान नहीं थी,
रिबेका के पति ने बोला मैं क्या करूं। रिबेका ने परमेश्वर से प्रार्थना करी, परमेश्वर ने उसकी सुना। जब जुड़वा बच्चे हुए तो वो थोड़ी वंचित हुई। परमेश्वर ने कहा हाँ, तेरे गर्भ में दो जाति है, ट्विंस है। प्रियो, जब परमेश्वर रिबेका से बात कर सकता है तो क्या सारा से बात नहीं करेगा? वो तो इतने बड़े भक्त की बीवी, लेकिन परमेश्वर को पर्सनल चाहिए, व्यक्तिगत चाहिए। मेरा पति प्रभु में है करके परमेश्वर आपको वो नहीं करेगा। यहाँ पे हमने देखा परमेश्वर व्यक्तिगत बात, और सारा की उस गलती के पीछे परमेश्वर ने 14 साल तक अब्राहम को निसंतान रखा, और उसके बाद उसके यहाँ इसहाक का जन्म। प्रियो, परमेश्वर टेट फॉर टैट है। आज मैं बहनों को यही बोलना चाह रही, परमेश्वर के साथ ठट्टा मजाक मत कर, उसके दासों के साथ ठट्टा मजाक नहीं कर। सारा ने परमेश्वर के साथ ठट्टा मजाक करी। अब्राहम को अपना पति, अगर वो उसके अधीनता में रहती, लिखा उसमें वो अधीन में थी, वचन में लिखा कि वो कैसे अधीन में, सब बातों में होएगी, लेकिन जो बात थी, जो परमेश्वर चाहता था, उस बात में सारा अधीन नहीं। कभी कभी हम एक एक वचन को पकड़ के प्रचार करते हैं कि सारा अपने पति को स्वामी कहती, और वो उसके आदेश, ओके वो वचन वहां रखिए, बाकी कामों के लिए वो स्वामी आधीन तक। लेकिन यहाँ जो परमेश्वर ने उससे कहा कि सारा, मैं बसंत ऋतु में आने वाले साल आऊंगा तू पुत्र, यहाँ सारा ने हंसी, परमेश्वर पे भी हंसी, अपने पति के बुढ़ापे को देखा और अपने जीवन को। उस समय सारा घुटना टेक लेती कि स्वर्गदूत जो बोल रहे, मैं विश्वास करती हूँ, मैं भले ही बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे संतान देगा। तो परमेश्वर उसको 14 साल या हाजिरा को आने का मौका नहीं देता, और जिस साल हाजिरा उसके यहाँ आई, वो दिन उसका था, वो रात उसकी थी, वो बच्चा सारा का था। लेकिन वो सब कुछ जब इसने परमेश्वर से मजाक में उड़ाई, और उसके बाद परमेश्वर को नीचा दिखाई, मैं सीधा बोलती हूँ, परमेश्वर को छोटा समझ के हाजिरा लौंडी को लाकर अपने पति गुलामी स्त्री को लाकर छोड़ दी, तो परमेश्वर को कितना दुख हुआ होगा कि मेरे मेरे दास को जिससे मैं बात करता हूँ, इसके साथ ऐसा हो। इसने ना मेरी सुनी, ना मेरे दास की सुनी। अब मैं क्या करता हूँ? सजा तो दोनों को मिली है ना? 14 साल के बाद हिसाब पैदा, आप समझ रहे हैं? मैं जब इस वचन को पढ़ती हूँ, उपत्ति में बहुत सारा वचन, बहुत सारी इसमें प्रीचिंग। आज के स्तर सभा में हम परमेश्वर के साथ चलने वाले, हम उन चीजों को पढ़े जिसे पढ़कर हमें एक उत्सव होता है, और अपने घर में किसी को छोटा ना समझे। जो ज्यादा प्रभु में नहीं है, उसके लिए ज्यादा प्रार्थना करें। प्रभु आप सब स्तर सभा की बहनों को आशीष करें, आमीन। धन्यवाद 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 करते परमेश्वर, आज के स्तर सभा में हर एक स्तर बहनों को आप आशीषित करें, और भी बहनें जुड़ सके, ऐसी प्रार्थना करते परमेश्वर। प्रभु हम दुआ करते इस समय पे, प्रभु जिनसे के साथ हो प्रभु, उसे आप ब्लेस करिए और ब्लेस करिए परमेश्वर, मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाइए परमेश्वर। आज के स्तर सभा में हम प्रार्थना करते, जो भी हमारा सरकारी काम रुका है परमेश्वर, यीशु के नाम से वो काम पूरा हो जाए परमेश्वर। प्रभु जो कुछ हमने प्रार्थना में रखा है परमेश्वर, तमाम बातें पूरी हो जाए, विशेषकर मेरे स्वास्थ्य को अच्छा रखे प्रभु। हम सबको ब्लेस करिए, इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, आमीन।